जय हिंद दोस्तों, स्वागत है फिर से एक धमाल वीडियो में। तो आज हम समझेंगे परिमेय संख्या, यानी परिमेय संख्या के अंतर्गत जो भी संख्या आती है उसको पढ़ेंगे। तो पूर्ण संख्याएं, काफ़ी इससे सवाल आता है, आपको कंपटीशन लेवल तक सवाल आता है। इससे पूछ लेता है सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, अभाज्य संख्या, तो ये सब पूछ लेता है। तो यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है और यह ज़िंदगी भर काम आता है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या जो है जीरो से स्टार्ट होता है। ठीक है, जीरो से स्टार्ट हो जाता है और ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7 और ये अनंत तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा? इनफाइनाइट तक, अनंत तक। उसके बाद प्राकृतिक संख्या, आप जानते हैं डिफिनेशन तो आपको नहीं देंगे, जैसे गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो गिनती जानते होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी अनंत तक चला जाएगा। तो इसमें हम जीरो लिए थे, जीरो पूर्ण संख्या से, अब की बार जीरो छोड़ दिए। अब की बार हम लेंगे सम संख्या। तो सम संख्या एक को छोड़ करके लेना है। तो एक को छोड़ कर लिए तो 2, फिर एक छोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा, तो यहाँ 4, फिर 4 के बाद एक छोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर 6, फिर 6 के बाद 7 को छोड़ देंगे तो 8 होगा, तो ये 8। यानी एक छोड़ करके एक को लेते जाना है, तो ये हमको सम संख्या मिल जाएगा। यानी 2 का पहाड़ा भी पढ़ सकते हैं, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पचे 10, 2 छक 12, 2 सती 14। यानी एक इसमें छोड़ते जाइए तो आपको मिल जाएगा। सबसे अच्छा यही होगा कि आप इसमें एक छोड़ करके लीजिए, या जिसमें 2 से भाग लग जाता है। ठीक है। विषम संख्या, तो पहले अगर प्राकृतिक संख्या आपको याद है तो विषम संख्या निकल जाएगा। तो देखिए, एक ले लेना है पहले, उसके बाद जिस प्रकार सम संख्या में छोड़े थे उसको छोड़ देंगे। सम संख्या में जो जो ले लिए उसको नहीं लेंगे। अब एक लिख लिए, उसके बाद एक को छोड़ देना है, 3 लिखना है, तो यहाँ पर 3 हो गया। 3 ले लिए, 3 के बाद जो है कि एक छोड़ दीजिए, 5 होगा, तो 5 लिख लिए यहाँ पर। तो 1 3 5 जो, यानी इसमें लिख लिए, इसमें नहीं लिखना है। तो 1 3 5, उसके बाद 7 होगा, 9 होगा, 11 13, 13 के बाद 14 छोड़ देना है, 15 हो जाएगा। तो ये भी अनंत तक जाएगा, इनफाइनाइट तक, और ये भी इनफाइनाइट तक। ठीक है। अब हम अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कहते हैं उसको कि जो एक और स्वयं से भाग लगता है, एक और स्वयं से। तो पहला जो है अभाज्य संख्या जो है कि 2 है। तो 2 में सिर्फ एक से भाग लग जाएगा, एक के पहाड़ा में आता है और 2 के पहाड़ा में आता है। 3 भी एक के पहाड़ा में और 3 का पहाड़ा में आता है, इसलिए अभाज्य संख्या। 5 भी एक का पहाड़ा में और 5 का पहाड़ा में। लेकिन 6 ले लेते हैं अगर हम, तो 6 लेते हैं तो एक का भी पहाड़ा में आता है, 2 का भी पहाड़ा में आता है, 3 का भी पहाड़ा में आता है, 6 में भी आता है, तो ये नहीं हो पाएगा, यानी 6 नहीं होगा। फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17। तो जिसमें एक और स्वयं से भाग लगे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ये भी अनंत तक जाएगा। तो इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आपको याद रखना है कि पूर्ण संख्या 0 से चालू होता है, प्राकृतिक संख्या 1 से, सम संख्या 2 से, विषम संख्या 1 से, अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होता है। ठीक है। तो आप इसको एक बार लिख लीजिए, इतना शॉर्टकट में आपको याद रहेगा जिंदगी भर। अब देखिए, एक चीज आपको है, किसी भी पहाड़ा जानते होंगे, तो किसी भी पहाड़ा को जोड़ना हो तो उस संख्या में 55 से गुना कर देते हैं।
कहने का मतलब अगर हमको 1 का पहाड़ा लिखना है, 1 का पहाड़ा लिख करके जोड़ना है, मानिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसको जोड़ना, तो हम बोले ना किसी भी पहाड़ा को लिखने के लिए 55 से गुना कर देना। तो 55 से, यानी 55 में हम 1 से गुना कर देते हैं, 55 में 1 से गुना करते हैं तो 55 ही आएगा। तो इसको अगर हम जोड़ते हैं तो 55 आएगा। कहने का मतलब कि अगर हम जोड़ के देखते हैं तो कितना आएगा, 55। अगर 2 का पहाड़ा लिखते हैं तो 2 का पहाड़ा में कितना आएगा, तो इसमें 55 से गुना कर दीजिए, ऊपर लिख दीजिए, बड़ा है क्योंकि। तो 2 पचे 10 का 0 और 2 पचे 10 1 11, 110 आएगा। तो 1 को चेक कर लेते हैं कि किस प्रकार आएगा। जैसे देखिए 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 और 6 21, 21 और 7 28, 28 और 8 36, 36 और 9 तो 45, अब 45 और 10 तो 55 हो जाएगा ना। तो टोटल को जोड़ेंगे तो 55 होगा। तो इसको हम जोड़ सकते हैं, काफ़ी आसान है। अगर 50 का भी पहाड़ा कह दे आपको तो 55 से गुना कर दीजिए, आ जाएगा आंसर। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और इसे हाँ एक बार ज़रूर लिखें। लिखने पर जो है कि आपको याद हो जाएगा। लिखने का प्रयास ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।